डायबिटीज़ से ही रिलेटेड जो है सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। यस, आपको जो है जानना चाहिए कि खुद से शुगर क्यों चेक करनी है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो खुद से शुगर नहीं चेक करना चाहते हैं और या उनको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। इस वजह से वो सिर्फ एक बार 3 महीने में, कुछ लोग 6 महीने में और कुछ लोग ईयरली अपना ब्लड शुगर लैब से टेस्ट कराते हैं। पर आज अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप घर पे अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। इससे पहले ही तो क्या होगा कि अगर आप अपनी शुगर बीच बीच में चेक करते रहेंगे तो आपकी शुगर कभी ऐसे सडन आपको नहीं पता चलेगा कि आपका HbA1c 10 है या 12 है, 14 है। अगर आप उस पर मॉनिटरिंग रखेंगे और जब आप चेक करोगे देन आपको पता चलेगा आपकी शुगर है, फिर आप एक्शन लोगे। क्योंकि जब आपकी शुगर बढ़ रही होती है तो आपको बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स नहीं आते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फिर जब वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है फिर वो सडन सिम्टम्स आते हैं और फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरी शुगर इतनी कैसे बढ़ गई। तो इसलिए कभी कभी बीच में जिनकी कंट्रोल चल रही है उनको भी कभी बीच में फास्टिंग या PP चेक करते रहना चाहिए। और बाकी दूसरी चीज़ है कि जब भी आपकी मेडिकेशन चेंज हो रही है या फिर आप इंसुलिन पे हैं, इंसुलिन के पेशेंट को तो बिल्कुल मॉनिटरिंग उनके डॉक्टर या डायबिटीज़ एजुकेटर बताते हैं अकॉर्डिंग टू इंसुलिन रेजिमेन कि कौन से इंसुलिन चल रही है और शुगर कब चेक करनी है, फास्टिंग या PP। इससे आप अपनी दवाइयों का और या फिर आपके इंसुलिन का क्या इफेक्ट आ रहा है आपके ब्लड शुगर लेवल पे वो समझने में आसानी होती है। और दूसरी बात कि कुछ लोगों का जो है शुगर फास्टिंग ठीक आता है बट PP लंच के बाद बढ़ा है या फिर किसी का डिनर के बाद बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है। तो एक आइडियल वे में जैसे आपके डॉक्टर या डायबिटीज़ एजुकेटर बताते हैं शुगर चेक करने में, अगर आप वैसे एक डेटा मेंटेन करते हो तो बहुत ही काफ़ी हद तक हमें आसानी होती है डॉक्टर को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में कि किस टाइम पे आपकी शुगर क्या कहाँ पे अगर फास्टिंग हाई आ रही है या PP हाई आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर मेडिकेशन में चेंजेस करते हैं। और डाइटिशियन जो है अगर आप शुगर नहीं चेक करोगे प्रॉपर तो आपको नहीं पता चल पाएगा किस फूड आइटम का क्या इफेक्ट आ रहा है या फिर आपकी जो बॉडी पे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ रही है। तो अगर आप फास्टिंग PP चेक करते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट प्लान डिज़ाइन करने में भी काफ़ी मदद मिलती है और एक ये पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनता है कि आपकी अगर फास्टिंग बढ़ी आ रही है या फिर PP बढ़ी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान में चेंजेस करते हैं। और कभी भी जैसे अगर आपकी तबीयत खराब हो, फीवर आ रहा हो या फिर डाइजेशन रिलेटेड कोई परेशानी हो, उस टाइम शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डाइजेशन रिलेटेड कोई इशू है, आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं या फिर कोई भी परेशानी है और आप खाना नहीं खा रहे हैं और डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते रहे तो आप हाइपो में भी जा सकते हैं। सडन हाइपो मतलब शुगर जो है 70 से कम हो जाती है, उससे उसके भी अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए अगर कभी भी कोई बीमारी आपको फीवर है या फिर कोई सडन है तो आप अपनी शुगर चेक करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि क्या मेडिसिन के डोजेस में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करें और या फिर अपने शुगर के लेवल के अकॉर्डिंग उस दिन के लिए जो है आप अपनी डोजेस को चेंज कर सकते हैं या फिर जो है डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि क्या करना है। क्योंकि उन बीमारियों का आपके शरीर पे क्या असर पड़ रहा है अगर आप अपनी शुगर चेक करेंगे तभी जान पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि किसका क्या टारगेट रेंज है। अब अगर आप शुगर चेक कर रहे हो, ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट रेंज है क्या। आपको किस टारगेट तक अपना फास्टिंग किस टारगेट पे रखना है और PP किस टारगेट पे रखना है। तो ये भी आप जो है अपने डायबिटीज़ एजुकेटर या डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि आपका टारगेट रेंज क्या है। हालांकि वो जो भी हमेशा डॉक्टर बताते हैं कि आपको शुगर इस तरीके से मेंटेन रखनी है, क्योंकि टारगेट रेंज डिफरेंट होता है। आपको कितने सालों से डायबिटीज़ है या आपको डायबिटीज़ के कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं या आपको कॉम्प्लिकेशन किस स्टेज पे चल रहे हैं, टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन सी है। तो इन काफ़ी सारी चीज़ों पे आपकी टारगेट रेंज डिपेंड करती है।
तो आपकी टारगेट रेंज आपको पता होना चाहिए और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग अपने से बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है ब्लड शुगर घर पे चेक करना। ग्लूकोमीटर आप एक लेके घर पे शुगर चेक कर सकते हैं और उसका डेटा मेंटेन रख सकते हैं। फिर जब आप उस डेटा के साथ डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर को मेडिकेशन डिसाइड करने में और डाइटिशियन को डाइट प्लान या डायबिटीज़ एजुकेटर को आपका प्लान डिसाइड करने में काफ़ी मदद मिलती है। और ये आपके लिए भी लाभदायी है ताकि आप अपनी शुगर को समझ पाएँ कि वो किस टाइम पे कितनी रहती है। तो धन्यवाद। मैं उम्मीद करूँगी कि अब आप जो है खुद से शुगर चेक करने की एक आदत बनाएंगे। थैंक यू। टेस्ट करने जा रहे हैं जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज स्ट्रिप, जिसको हमें लेने के बाद टाइटली बंद करना है, लैंसेट और अल्कोहल स्वैब। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये लेना कैसे है। हमें पेशेंट की एक मिडल फिंगर लेनी है, फिर हमें उसे अल्कोहल स्वैब से प्रॉपरली क्लीन करना है और हमें वेट करना है उसके ड्राई होने तक का, ताकि जब हम प्रिक करें तो ब्लड और अल्कोहल में जो स्प्रिट होती है, सॉल्यूशन होता है, मिक्स ना हो। हमें ये इस साइड से डालना है और हमें इसमें ये इसका कवर होता है जिसे हमें निकालना है स्क्वीज करके। देन हमें फिंगर के साइड में प्रिक करना है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नर्व सेल होते हैं तो इससे ये कम पेनफुल होता है। और हमें वेट करना है कि वो ब्लड अपने आप आए, हमें स्क्वीज नहीं करना। और हमें ड्राई अल्कोहल से रखना है।